हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोagulation ऑफ ब्लड। कोagulation ऑफ ब्लड के अंदर हम आज बात करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड टर्न्स इनटू ए सेमी सॉलिड क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, कभी भी जब आपको कभी भी इंजरी होती है, कोई कट लगता है या चोट लगती है, तो क्या होता है, ब्लड जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ऐसा क्या होता है कि अपने आप धीरे धीरे ब्लड जो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर अपने आप ब्लड एक क्लॉट फॉर्म में आता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब तक जो डिस्कवर्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो 13 है, बट 13 टोटल नहीं है। उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 है वो एब्सेंट है, अभी तक वो डिस्कवर्ड नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए जगह छोड़ दी गई है। ठीक है, तो हम एज यूजुअल बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर टोटल क्या है, 12 ही है। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में मैंने निमोनिक्स भी लिख रखा है, इसके थ्रू आप याद भी कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग क्या है, टोटल कितने हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर आर आइडेंटिफाइड हैं अब तक। क्या है, टोटल 13 हैं क्लॉटिंग फैक्टर आइडेंटिफाइड है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सबसे नंबर 1 पे आता है। सबसे पहले ऐसे बता देता हूँ, फिर निमोनिक्स के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, क्लॉटिंग नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपका आता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फिर फैक्टर नंबर 2 है आपका प्रोथ्रोम्बिन, और फैक्टर नंबर 3 है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर या टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद है फैक्टर नंबर 4 आपका कैल्शियम फैक्टर है। इसके बाद 5 है लेवाइल फैक्टर है, और 6 जो होता है एब्सेंट होता है, अभी अननोन है। ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 जो होता है ये स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और आपका फैक्टर नंबर जो 8 होता है उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और आपका फैक्टर नंबर जो 9 है इसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फैक्टर नंबर 10 जो है आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका फैक्टर नंबर 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटासिडेंट फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद फैक्टर नंबर जो आपका 12 है इसको हेमन फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फैक्टर नंबर जो 12 है इसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, टोटल ये 13 फैक्टर हैं। अब याद करने का तरीका इधर मैंने साइड में लिख रखा है एक निमोनिक। ठीक है, निमोनिक्स लिख रखा है, आप इसको इसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स इन एक्टिव सिकनेस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स इन एक्टिव सिकनेस। ठीक है, ये पूरा एक है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अनदर क्रिश्चियन सैड प्रोटीन हाई फैट। ठीक है, एन अदर क्रिश्चियन सैड प्रोटीन हाई फैट। ठीक है, अब इसमें निमोनिक्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका फर्स्ट से यफ है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट लेटर हम देखेंगे यफ जो है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट से आपको हो गया फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसके बाद पर्सन क्या हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसके बाद टोल्ड। ठीक है, यहाँ पे टी है तो आपका हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट लेटर लेना हर चीज़ का इसमें। इसके बाद फिर क्या है, कैंसर। ठीक है, कैंसर आपका फैक्टर नंबर 4 है, आपका कैल्शियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट लेटर देखना है। इसके बाद फिर क्या है, लीड्स जो है आपका फैक्टर नंबर 5 है, ये लेवाइल फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद है इनएक्टिव आप वैसे भी इसको समझ सकते हैं, फैक्टर नंबर जो 6 है वो एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, सिकनेस। ठीक है, फैक्टर नंबर जो आपका 7 है स्टेबल फैक्टर, फर्स्ट लेटर सिकनेस से फिर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका अनदर। ठीक है, फैक्टर नंबर जो 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हो गया। ठीक है, अनदर से फिर क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन से आपका क्या हो जाएगा, क्रिसमस फैक्टर हो जाएगा। आपका फैक्टर नंबर 9 जो हो जाएगा वो क्रिसमस फैक्टर हो जाएगा। फिर क्या है, सैड आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर नंबर 10 है जो स्टुअर्ट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रोटीन क्या, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एसिड फैक्टर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, हाई फैक्टर नंबर जो आपका 12 है ये हेमन फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद फैट जो है आपका एफ से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। क्या आपका, मैं एक बार निमोनिक्स फिर से बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स इन एक्टिव सिकनेस, अनदर क्रिश्चियन सैड प्रोटीन हाई फैट। ठीक है, आप इसके थ्रू याद कर सकते हो, या आप अपना कुछ निमोनिक बनाना चाहते हो तो
जिससे आप इजीली याद कर सकते हो वो बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म देखेंगे और जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो फिजियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है, थोड़ा सा डेंस फॉर्म में लग रहा होगा आपको, तो मैं इसका जो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जब भी कोई भी कट लगता है, कोई स्कार फॉर्मेशन होता है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, तो क्या होता है कि ब्लड जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये जानना जरूरी है क्लॉटिंग टाइम क्या होती है और ब्लीडिंग टाइम क्या होती है, मतलब कितनी देर में क्लॉटिंग जो पूरा कंप्लीट हो जाती है, कब तक जो ब्लीडिंग होती रहती है, इसमें ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। बात करें हम अगर क्लॉटिंग टाइम की, ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम की बात करें, मैंने यहाँ पे लिख रखा ऑलरेडी 2 to 8 मिनट होती है। ठीक है, और ब्लीडिंग टाइम की बात करें तो क्या होता है 1 to 9 मिनट होती है, जो होती है आपकी ब्लीडिंग टाइम होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्लॉटिंग टाइम हो गई और ये आपकी ब्लीडिंग टाइम हो गई। ठीक है, क्लॉटिंग टाइम की बात करें 2 to 8 मिनट और ब्लीडिंग टाइम की बात करें तो 1 to 9 मिनट होती है। ठीक है, इसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं। जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक्टिवेट नहीं होते हैं। ऐसे जान लीजिए आपकी जो सेल होती है वो क्या होती है कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, जब उसकी ज़रूरत होती है तो अपने आप डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इनएक्टिवेट का मतलब ये नहीं होता कि एकदम पूरी तरीके से ख़त्म है। इनएक्टिवेट का मतलब होता है मोस्ट एक्टिवेट। ठीक है, मोस्ट एक्टिवेट मतलब कि जैसे ही उसकी ज़रूरत आएगी वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और इतना ज़्यादा एनर्जी फॉर्म में होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म टोटल क्या है, आपकी 3 स्टेज में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 स्टेज। पहली स्टेज जो आपका है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड जो आपका निकल रहा सबसे पहले होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फिर जो आपकी थर्ड स्टेज है वो थ्रोम्बिन टू आपकी क्या हो जाती है फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वो आपकी थर्ड स्टेज होती है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, जब भी ब्लड का कोई भी कट लगता है या कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, जैसे ही ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, जैसे ही एयर की कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही क्या करता है कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्लेटलेट्स है वो आपको क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है वैसे ही क्या होता है कि वो भी एक्टिवेट हो जाती है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो स्टेज 1 है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है इंट्रिंसिक पैथवे है और जो है एक एक्सट्रिंसिक पैथवे है। इंट्रिंसिक पैथवे में जो क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स हेल्प करती है, और इंट्रिंसिक पैथवे में क्या होता है, जो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड्स जो है हेल्प करती हैं इसको प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में। ठीक है, तो इसमें जो इंट्रिंसिक पैथवे इसमें क्या होगा, आपका कोई भी एंडोथेलियल डैमेज हुआ है, ठीक है, वैसे क्या होगा कि आप जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही क्या होगा कि इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट कीनोजन है, जो कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन इन द सेंस कह लें कि एक एंजाइम है, वैसे ही वो एक्टिवेट होगा और क्या करेगा, आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 है, 12 यानी कि हैगमैन फैक्टर, ठीक है, वो इनएक्टिवेट स्टेज में होगा, वो क्या हो जाएगा, तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। जहाँ भी 12A लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्टिवेट। ठीक है, वो तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसके बाद जो 12A है वो क्या करेगा, तुरंत 11 जो है, 11 यानी प्लाज्मा फैक्टर जो है वो क्या करेगा, उसको 11 को एक्टिवेट करेगा तुरंत। यहाँ पे जो है तुरंत 11 को एक्टिवेट करेगा। ये उसके बाद 11 जो है अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड में कैल्शियम ऑलरेडी होता ही, जैसे आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट हुआ वैसे ही उसमें क्या हुआ, कैल्शियम के कॉन्टैक्ट में आएगा। कैल्शियम कॉन्टैक्ट में आते ही तुरंत क्या करेगा, आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करेगा। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 जो होता है वो क्रिसमस फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट किया वैसे ही आपका क्या होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि होगा स्टुअर्ट फैक्टर। ये होगा प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की प्रेजेंस में। ठीक है, इसके बाद जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हुआ वैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर जब 10 एक्टिवेट हो जाएगा तो वो कन्वर्ट करा देगा जो है ब्लड को वो
प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या हो गई, स्टेज जो इंटेंसिक पैथवे है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं एक्सटेंसिव पैथवे। एक्सटेंसिव पैथवे में क्या होगा, जैसे कि कोई टिश्यू में ट्रामेटिक इंजरी हुई, वैसे क्या हो जाता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसके साथ ही साथ क्या हो जाता है, आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 होता है वो जो है एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर नंबर जो 10 है वो उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 जैसे ही एक्टिवेट होता है वैसे ही आपका जो है जो ब्लड वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फैक्टर नंबर 5 यानी कि लेवाइल फैक्टर के प्रेजेंस में, ठीक है। आपका यहाँ तक जो है कन्वर्ट हो गया, जो इंटेंसिक और एक्सटेंसिक दोनों कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, थ्रोम्बिन में। इसके बाद यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है स्टेज नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में, ठीक है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन में आता वैसे ही अपने आप एक कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बिन जो है यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 के पास इधर से भी और इधर से भी पॉजिटिव फीडबैक तब तक भेजता रहता है जब तक जो है सारा का सारा ब्लड प्रोथ्रोम्बिन में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा वैसे ही तुरंत थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा ब्लड जो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, उसके बाद अपने आप जो है पॉजिटिव फीडबैक भेजना बंद कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होती है यहाँ से स्टेज नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। थ्रोम्बिन में जैसे कन्वर्ट होगा वैसे जो क्या होगा, फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिब्रिनोजन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिब्रिनोजन जब एक्टिवेट हुआ तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूज स्टैंड्स ऑफ फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लूज फिब्रिन में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे आपका आएगा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 जो कि केवल एक जगह काम आता है, ठीक है। फिब्रिन को कन्वर्ट करने में, जो लूज फिब्रिन है उसको टाइट फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर जो है 13 आएगा और कैल्शियम आएगा, वो कन्वर्ट करेगा लूज फिब्रिन को फिब्रिन में, ठीक है, टाइट फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। आपका ये पूरी है क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अगर यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डेंस फॉर्म में लग रही होंगी, ठीक है, तो मैं इसका नोट जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका टेलीग्राम चैनल जो है आपके यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही पूरी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।